जब कोई काम करते हैं और मजदूरी के रूप में जो हमें मिलता है वो क्या कहलाता है? मुद्रा कहलाता है। विनिमय प्रणाली क्या होता है सर? वस्तु विनिमय क्या होता है? वचत क्या होता है? साख क्या होता है? उस समय क्या होता था? सामान की बदलाई होता था, मतलब एक सामान से दूसरे सामान को बदल लिया जाता है। अब ये घीवा तो होता है महंगा, चावल होता है सस्ता। अब 1 किलो घी चावल का 1 किलो घी देना पड़ता था, मतलब मूल्य का जो है कोई थोड़ा पता ही नहीं चलता था। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आर्यन सर और आप लोग का स्वागत करते हैं पीडब्ल्यू का प्यारा सा प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पे। बच्चा आज का जो क्लास होने वाला है जबरदस्त होने वाला, शानदार होने वाला है, जानदार होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का तीसरा अध्याय। अर्थशास्त्र समझ में आया जी? इकोनॉमिक्स, ठीक है। तीसरा अध्याय हम लोग पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक्स का तीसरा अध्याय। और तीसरा अध्याय जो है एकदम जबरदस्त अध्याय। इसमें ये अध्याय अगर आप लोग पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा। और आपको जो है आज पता चलेगा कि जीवन में जो है पैसे की वैल्यू क्या है। और इसी अध्याय में आपको समझ में आएगा कि किनको पैसा देना चाहिए और किनको पैसा नहीं देना चाहिए, ठीक है। बहुत ही मजेदार अध्याय और मजे के साथ हम लोग इस अध्याय को कंप्लीट भी करने वाले हैं। और आप लोग को जैसा कि पता है कि मुकाम बैच में आप लोग का जो चलता है 1 शॉर्ट लेक्चर चलता है, एक वीडियो में एक अध्याय को मतलब समाप्त किया जाता है। मेरे बच्चे, मुद्रा, वचत और साख, मुद्रा, वचत और साख, इस अध्याय को हम लोग जबरदस्त तरीके से समझेंगे, ठीक है। आ जाओ, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं कि मुद्रा के बारे में। अब बताओ मुद्रा किसको कहते हैं? मुद्रा, ठीक है, मुद्रा जिसको इंग्लिश में बोला जाता है करेंसी, ठीक है। मुद्रा किसको कहते हैं? बताओ किसको कहते हैं? जब आप कोई काम करते हैं, क्या बोलेंगे? जब कोई काम करते हैं, जब कोई काम करते हैं, जब कोई काम करते हैं तो मजदूरी जो मिलता है, मजदूरी के रूप में जो मिलता है, जो मिलता है वो मुद्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? मुद्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? मुद्रा कहलाता है। बच्चा आप एक चीज समझ में आया? अब देखो मुद्रा जो है आज के डेट में आपने देखा सिक्का आ गया, 500 का नोट आ गया, 100 का नोट आ गया। जैसे इसी अध्याय में हम लोग को पढ़ना, जैसे कि मेरे पर्स में ज्यादा तो पैसा नहीं है, देखो ये क्या है? 100 रुपया का नोट है। क्या है? 100 रुपया का नोट है, ठीक है। और बहुत सारे मुद्रा होता है, प्लास्टिक मुद्रा, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, जब दिखाने की जरूरत पड़ेगा दिखा देंगे, नहीं तो तुम लोग पिन पूछ लेगा, हम बताएंगे, लग रहा है। चलो, तो जो हम कोई काम कर रहे, कोई भी काम कर रहे हैं, दुनिया का कोई भी काम ले लो, हम मान लो हम फल बेचने वाले हैं, फल ले लो, फल ले लो, कर रहे हैं, फल बिक रहा है। तो हमने रात दिन भर जो काम किया उसके बदले में हमें शाम में हमें क्या बन रहा है? मजदूरी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वेतन मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना? वो क्या हो गया? वो मुद्रा हो गया। बोलो हाँ कि ना? इस बात से कितने लोग एग्री है? बताओ, बोलो जी। अगर एग्री हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब इसमें हम लोग क्या समझे कि जब कोई काम करते हैं और मजदूरी के रूप में जो हमें मिलता है वो क्या कहलाता है? मुद्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? मुद्रा कहलाता है। लाइफ में पैसे की इतनी वैल्यू है जितना कि किसी चीजों का वैल्यू नहीं है, ठीक है। पैसा इतना कमाओ कि जिसको मर्जी उसको ले आओ, जिसको मर्जी उसको ले जाओ, मतलब समझ में आ रहा है? जो मर्जी वो करना चाहते हो जिंदगी में, हर चीज, खुशी और नींद के अलावा, खुशी और नींद और चैन के अलावा पैसे से तुम हर चीज खरीद सकते हो। कौन कौन सी चीज? प्यार, मोहब्बत, रिश्तेदार, दोस्त, सब कुछ खरीद सकते हो, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको नींद नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीजें नहीं मिलता है पैसे से, ये चीजें नहीं मिलता। बाकी दुनिया का हर चीज मिल जाता है। खुशी, खुशी भी नहीं खरीद सकते आप पैसे से। पैसे से जो है आप खुशी को नहीं खरीद सकते हैं। अब भैया ये इमोशनल बात काहे बोल देते हैं क्लास में? काहे कि देखो, क्लास होना चाहिए, चाहे इकोनॉमिक्स हो या ज्योग्राफी हो या सिविक्स हो, जो भी क्लास हो। आइए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मुद्रा पढ़ रहे थे। इस अध्याय में हम लोग जो देखने वाले हैं, सबसे पहले तो वो चीज हम क्लियर कर लेना, मुद्रा का इतिहास क्या है। क्या ये 100 रुपया का जो नोट है, 20 रुपया का जो नोट है, सिक्का है, ये क्या सदियों पहले चलता था?
सदियों पहले चलता था कि वहां पे कुछ और चीजें चलती थी? वहां पे भी तो लोग दूसरे के यहाँ काम करते थे, तो वहां पे मजदूरी के रूप में क्या दिया जाता था सर? सवाल ही सवाल है। ये अध्याय जो बोले ना एकदम जबरदस्त है, इसीलिए बोले थे ताकि आप समझें। समझेंगे मजा आ जाएगा। विनिमय प्रणाली क्या होता है सर? वस्तु विनिमय क्या होता है? बचत क्या होता है? साख क्या होता है? इसी अध्याय में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे बच्चों मुद्रा का इतिहास समझेंगे। पहले तो मुद्रा किसे कहते हैं ये समझ लिए ही है। विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय, बचत और साख, इन सभी टॉपिक को कवर करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। सबसे पहले यहां बात करते हैं मुद्रा का, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में करेंसी, ठीक है। और पैसा या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय, और क्रय बोले तो क्रय मतलब खरीदना, और विक्रय मतलब बेचना। क्या होता है? बेचना, खरीदना और बेचना। ओके, ये चीजें क्लियर हुआ। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। भारत में रुपया व मुद्रा है, ठीक है। भारत में क्या चलता है? रुपया। क्या चलता है? रुपया। बोलो। अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर। अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आया? थोड़ा कुछ अलग हो गया क्या? पहले जो मैंने बताया वो चीज समझ में आया तो वही हो गया। जो हम दिन भर कार्य करते हैं, किसी काम को करते हैं, उसके बाद जो हमें मजदूरी के रूप में मिलता है वो मुद्रा कहलाती है, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे भी किताब टाइप से अगर किताबी भाषा हम समझे, पैसा जिसको मुद्रा बोला जाता है, पैसा, मुद्रा बोले तो पैसा। पंडित जी देखते हैं ना शादी विवाह में कहते हैं ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनो हरि शोभा। तो हाथ पे 1 रुपया मुद्रा रख लीजिए। दर्भ भी बोलता है ना, दर्भ सुने है ना जी, दर्भ रख लिया जाए, है कि नहीं। तो मुद्रा जो होता है पैसा या धन के उस रूप को कहते हैं जिसे दैनिक जीवन में जीने के लिए जो हम लोग खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, है कि नहीं। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। आमतौर पे किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था, सरकारी संस्थाओं द्वारा बनाई जाती है। अर्थशास्त्री मार्वल जी, ठीक है, अर्थशास्त्री मार्वल बोल दिए, मार्शल, ठीक है। अर्थशास्त्री जो थे मार्शल, ठीक है, ने कहा कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय, आधुनिक युग जो है, जो आज के जो युग है, ठीक है, आज के आधुनिक युग बोले तो बेटा आज का समय, क्या? आज का समय, आज का जो समय है, ठीक है, आज का जो समय है, ये जो प्रगति कर रहा है, प्रगति बोले तो डेट मीन समझ लो कि विकास कर रहा है, ठीक है, विकास कर रहा है। या सीधी बात बोलो, प्रगति का मतलब जो चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, जिसके श्रेय किसको जाता है? मुद्रा। मुद्रा बोले तो पैसा को ही जाता है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुआ। चीनियों ने 9वीं सदी में कागजी मुद्रा का आविष्कार किया। पहले बात को समझो मेरे बच्चे, याद रखना नोट करके। मैंने बताया ना किस तरह से नोट बनाओ, इस तरह से कॉपी के साइड में नोट्स बनाओ। कागज का आविष्कार, कागज का आविष्कार चीनी ने किया, चीन ने किया, सीधी बात। पैसा, रुपया का आविष्कार बोल सकते हैं हम लोग, या मुद्रा का आविष्कार, ठीक है। मुद्रा का आविष्कार किसने किया? चीन ने किया। प्रतियोगी परीक्षा, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा का आविष्कार किसने किया? चीन ने किया। पतंग का आविष्कार किसने किया? पतंग का आविष्कार किसने किया? चीन ने किया। किसने किया? चीन ने किया। ये जो मैंने नोट्स लिखा दिया आप लोग को, ये जो मैंने लिखा दिया, इस पे थोड़ा सा गौर फरमाना। क्या करना? गौर फरमाना, क्योंकि ये कभी कभी ना आपको कभी कभी पूछा जाता है। इसलिए कागज चीन, मुद्रा चीन, प्रतियोगी परीक्षा चीन, पतंग चीन, ये सभी चीजों का आविष्कार किसने किया था? चीन ने ही किया था। ओके, तो हमने क्या समझा कि मुद्रा कहते हैं किसको? अपने भाषा में हमने आपको समझाया कि मुद्रा जो हम दिन भर मेहनत करते हैं, जब हम कोई काम करते हैं, उसके बदले में जो मजदूरी के रूप में हमें मिलता है, उसे हम लोग मुद्रा कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुद्रा का डायरेक्ट अगर मतलब निकाला जाए तो मुद्रा बोले तो पैसा या बोले तो धन, ठीक है। क्या बोले? पैसा या धन, ठीक है।
अब ये अर्थशास्त्री मार्शल जी जो थे, इसने बोला कि आज का जो समय है इसको प्रगतिशील बनाने वाला, प्रगतिशील का जो श्रेय है मुद्रा का है। आगे हम इसके इतिहास में पढ़ेंगे और जानेंगे कि मुद्रा का इतिहास क्या है, तो उसमें आप लोग को समझ में आएगा। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली था, वस्तु विनिमय प्रणाली था। अब उस वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है समझिएगा मेरे बच्चे। चावल हमारे पास है, मान लिया जब हमारे पास चावल है और आपके पास रोटी है, तो हमारा मन हो गया कि हम रोटी खाएंगे और आपका मन हुआ कि हम चावल खाएंगे, तो आप कहिएगा सर जी हो हमरा दे दीजिए अपना वाला चावल, और हम आपका जो मन है रोटियां खाने का, तो आप हमरा वाला रोटियां ले लीजिए, मतलब गेहुआ ले लीजिए, एकदम बना के दोनों सर जी और विद्यार्थी मिलके गर्दा छुड़ाएंगे। बोलो हाँ कि ना? कहेंगे जी सर बात तो सही है। तो उस समय जो होता था वस्तु विनिमय प्रणाली में यही होता था। ओके, आइए, मुद्रा का आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता। आज के डेट में देखो हर चीज से बदला नहीं जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ठीक है, लेकिन हर चीज से जो है एक दूसरे को कंपेयर नहीं किया जाता है। अब मान लिया जाए मोबाइल का, अगर मोबाइल जो है ये जो सेल फोन है, इससे हम कुर्सी को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। समझते हैं, किसी चीज को बदलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था। मान लिया जाए मोबाइल का दाम है 10,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपया है, कुर्सिया का दाम है कितना, 5,000, 7,000, तो ये बदलना थोड़ा संभव नहीं लगता था। तो उस समय थोड़ा सा दिक्कतें होती थी, लेकिन लोग बदलते थे। तो मुद्रा जो है, मुद्रा को आधुनिक मतलब आज के समय का, मुद्रा को आधुनिक अर्थव्यवस्था का मतलब आज के समय का रीढ़ माना जाता है। क्या माना जाता है? रीढ़ माना जाता है। मतलब जितना वो तोरा से ले ले ही हो उतना वो तोरा हम दे देबो, मतलब समझे, जितना आपसे 500 रुपया लिए तो हम 500 रुपया दे देंगे, ठीक है। ये चीजें सही है। मुद्रा के विकास के इतिहास को मानव सभ्यता के विकास का इतिहास भी कहा जा सकता है। सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है, सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य की आवश्यकता सीमित थी, लेकिन लोगों की संख्या में वृद्धि के साथ आवश्यकता भी बढ़ती गई, जिसे पूर्ति करने में कठिनाइयां महसूस की जाने लगी। तब आपस में एक दूसरे के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को आदान प्रदान अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करने लगा, जिसे कारण मुद्रा का विकास हुआ। आज प्रायः मनुष्य किसी एक ही अपना समय लगता है। मतलब क्या लिखा दिया भाई, ये टाइपराइटर ना बहुत मिस्टेक करता है यार। मैंने जो बताया लेक्चर दिया वही चीजें हैं। देखो उस समय क्या होता था, सामान की बदलाई होता था, मतलब एक सामान से दूसरे सामान को बदल लिया जाता था, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था। लेकिन लोगों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ आवश्यकता भी लोगों की बढ़ने लगी, और बढ़ने लगी तो पूर्ति करने के लिए कठिनाइयां महसूस होने लगी, और तब आपस में एक दूसरे के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को आदान प्रदान मतलब करने लगा, अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने लगे, जिस कारण मुद्रा का जो है धीरे धीरे फिर विकास हुआ। आज प्रायः मनुष्य जो है किसी भी इसमें जो आय प्राप्त होता है उसे अन्य वस्तु प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण आज विनिमय का महत्व है। क्या है? विनिमय का महत्व है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विनिमय के आधार पर विनिमय दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, याद रखना। विनियम जो है दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आइए लिखते हैं। एक होता है आपका वस्तु विनिमय विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। और सेकेंड जो आप लोग का हो गया, सेकेंड हो गया मौद्रिक, ठीक है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ठीक है, क्या हो गया? सेकेंड मौद्रिक विनिमय प्रणाली। इसमें क्या होता है? वस्तु से वस्तु का बदलाव होता है। क्या होता है? वस्तु से वस्तु का बदलाव होता है। यहाँ पर अगर किसी को वस्तु चाहिए, अगर किसी को हमको वस्तु चाहिए तो हम पैसा देंगे, ठीक है, क्या देंगे? मुद्रा देंगे। मुद्रा से हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई वस्तु को खरीद सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वस्तु को खरीद सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखा? विनिमय जो प्रणाली है, यहाँ पे आपने समझा, एक बार और कर दूं,
चलो भैया एक बार और करना चाहते हैं, बच्चे का मन है लग रहा। तू भुला देना भैया ये काम कर जाओ। हेलो, काम कर जाओ ये। देखा बात माना जादू चलो भैया मुझे पता है क्या होता है, आज ज़्यादा टाइम से क्लास जो हो रही है ना, इसलिए गर्म हो जाता है, इनका भी मूड खराब हो जाता है कि नहीं जी। आज भाई मुद्रा को जो है आधुनिक मतलब अभी के समय का जो है रीढ़ माना जाता है। रीढ़ डेट मीन समझ में आ रहा है, रीढ़ हम लोग का शरीर जो पूरा का पूरा शरीर खड़ा है वो रीढ़ की हड्डी से यहाँ से जो यहाँ तक जुड़ी होती है, कमर तक जो हड्डी होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है। मैंने आप लोग को साइंस में पढ़ा रखा ना, साइंस में पढ़ाया ना जी। आ जाओ। तो रीढ़ माना जाता है। मुद्रा का जो विकास का इतिहास को मानव सभ्यता के विकास का इतिहास कहा जाता है। सभ्यता के प्रारंभ में मतलब शुरुआती दौर में जो है, जब मनुष्य को किसी चीज की आवश्यकता थी, वो आवश्यकता पड़ती थी, वो क्या करता था, एक सामान से दूसरे सामान को बदल लेता था। लेकिन आज के समय में क्या हुआ, जनसंख्या जो है लोगों की वृद्धि होने लगा, बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसकी आवश्यकता भी जो है क्या करने होने लगा, बढ़ने लगा, जिससे जो है कठिनाइयां महसूस होने लगे। और महसूस होने लगा तब आपस में एक दूसरे से उत्पादित वस्तुओं का क्या करते थे, आदान प्रदान कर लेते थे, अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने लगे, जिस कारण मुद्रा का जो है धीरे धीरे क्या हुआ, विकास होने लगा। आज प्राय मनुष्य किसी एक में ही अपना समय लगाता है। चलो फालतू का ये है लाइन मैंने बताया, जिससे इससे जो आय प्राप्त होता है, जो कोई काम करता है जिससे आय प्राप्त होता है, तो अन्य वस्तु प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण जो है आय विनिमय का महत्व बढ़ गया। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स था विनिमय, और विनिमय को हमने क्या किया, दो भाग में बांट दिया। विनिमय दो प्रकार के होते हैं, वस्तु विनिमय और एक होता है मौद्रिक विनिमय। ठीक है, तो वस्तु विनिमय में हमने क्या देखा, वस्तु को वस्तु से बदला जाता है। और मौद्रिक विनिमय प्रणाली में क्या देखे, अगर किसी चीज को खरीदना है तो हम लोग क्या करेंगे, पैसा देंगे। हम लोग क्या करेंगे, पैसा देंगे। आइए हम इसको डिटेल से समझते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां क्या क्या थी वो भी हम लोग समझ सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली को कहा जाता है जिससे एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। देखो हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं पूरा। ठीक है, वस्तु विनिमय, समझे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आप लोग से कि वस्तु विनिमय विनिमय प्रणाली क्या हुआ, वस्तु विनिमय विनिमय प्रणाली वैसा प्रणाली लिख देते हैं अलग से। वैसा प्रणाली वैसा प्रणाली प्रणाली जिसके माध्यम से, वैसा प्रणाली वैसा प्रणाली जिसमें जिसमें एक वस्तु से क्या, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को लिया जाता था या आदान प्रदान किया जाता था, आदान प्रदान किया जाता है से वस्तु प्रणाली कहते। ओके, क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अरे यार क्या हो गया, चलो अनडू करो। हाँ चलो ठीक है। अच्छा ये काम नहीं करते यार, नहीं होगा, चलो छोड़ो कोई नहीं, आप लोग समझ गए। चलो
ये क्या आपने समझ गया? वस्तु विनिमय प्रणाली मैंने साफ सुथरा शब्द में लिख दिया। वैसा प्रणाली जिसमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और उदाहरण के लिए हम आपको समझा दें कि वस्तु वस्तु और इधर भी रहेगा वस्तु, ठीक है, आप समझेंगे। अगर हमें आलू चाहिए, आलू, और किसी थर्ड पार्टी के पास जो है टमाटर है, क्या है? टमाटर है, टमाटर, ठीक है। ये जो है, ये जो आलू है और इधर क्या है? टमाटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? आलू वाला जाएगा इसको लेने के लिए, ठीक है, ये। और ये टमाटर से हम लोग क्या खरीद सकते हैं? आलू, ठीक है। टमाटर से हम लोग क्या खरीद सकते हैं? आलू। मतलब गेहूं से हम लोग क्या कर सकते हैं? गेहूं से चावल का बदलना और दूध से दही का बदलना आदि, ये सब हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली में। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। ये चीजें कहीं मिस्टेक कर दिया गया है क्या? ओ भाई, पेज बहुत मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे ये समझो, ये वाला पेज, ठीक है। उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं, उदाहरण के लिए जो हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा पेज जो है उलट फेर कर दिया गया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा। चलो कोई नहीं। यहाँ पे है लेफ्टिनेंट कैमरॉन, ठीक है, लेफ्टिनेंट कैमरॉन अफ्रीका में एक नदी पार करना चाहता था। एक लोग था जो ये लेफ्टिनेंट कैमरॉन, ये जो थे, ये अफ्रीका में एक नदी पार करना चाहता था। नाविक नदी के पार करने के लिए हाथी का दांत मांगता था। क्या मांगता था? हाथी का दांत मांगता था, जो कि उसके पास नहीं था, जो कि जो लोग था उनके पास नहीं था, ठीक है। कैमरॉन जो था, कैमरॉन को पता लगा कि एक दूसरे व्यक्ति के पास हाथी है, मतलब किसी दूसरे के पास हाथी है, ठीक है। हाथी का दांत है, किसी दूसरे पास जो है हाथी के दांत है, जो उसके बदले में कपड़ा चाहता था। उसके बदले में क्या चाहता था? कपड़ा चाहता था। लेकिन कैमरॉन के पास कपड़ा भी नहीं था। कुछ समय बाद कैमरॉन को पता चला कि तीसरा व्यक्ति के पास जो है कपड़ा है और उसके बदले में वह तार, मतलब वायर चाहता है। सौभाग्य से कैमरॉन के पास तार था। क्या था? तार था। और उसने तार देकर कपड़ा लिया, और कपड़ा देकर हाथी का दांत लिया, और हाथी का दांत देकर नदी पार किया। इस तरह से दोहरी संयोग के अभाव में इसका बहुत बड़ा बर्बाद हुआ, समय क्या हुआ? बर्बाद हुआ। अब बच्चा समझो, जो कैमरॉन था, कैमरॉन जो था एक नाव पे सफर करना चाहता था, समझो। ये ये नाविक है, ठीक है, यहाँ पे नाव है, हम इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। इधर जो है एक लोग है। अरे भाई, ये लोग कैसा हो गया? चलो भाई, तुम अपने से बड़ा लाठी पकड़ रहे हो। चलो समझाते हैं तुमको, ऐसे नहीं समझ में आएगा, बच्चे हो आप, ठीक है। उनके पास ये चाह रहा था नदी पार करना, ये क्या चाह रहा था? नदी पार हो जाए, नदी पार हो जाए भैया। लेकिन ये बोला, इसका कहना था हाथी का दांत दो, हाथी का दांत मांग रहा था। क्या हो रहा था? दांत मांग रहा था, इनका मांग था कि भैया हम हाथी का दांत मांगेंगे तब पार कराएंगे। इनके पास जो था हाथी का दांत नहीं था, इनके पास हाथी के दांत नहीं था। अब ये जो है क्या करता है, इनके पास तो हाथी का दांत नहीं था। अब क्या होगा? कैमरॉन को पता चला एक दूसरे व्यक्ति के पास हाथी का दांत है, ठीक है। ये जाता है दूसरे व्यक्ति के पास, एक और यहाँ पे व्यक्ति है, इनके पास हाथी का दांत है, ठीक है, इनके पास जो है हाथी का दांत है,
हाथी का दांत जो है एकरा पास है, लेकिन इसको बदले में, इसके बदले में इसको क्या चाहिए, इसके बदले में इसको क्या चाहता, ये क्या चाहता था, कपड़ा चाहता था। क्या चाहता था, कपड़ा चाहता था। सॉरी, इधर आगे, ये क्या चाहता था भाई, कैमरून को पता लगा कि दूसरे व्यक्ति के पास हाथी के दांत है, उसके बदले में वो कपड़ा चाहता था। वो ये जो है, कहाँ गया भैया, अरे यार, ये क्या चाहता था, कपड़ा, कपड़ा, कपड़ा चाहता था। अब भैया ये तो दिक्कत हो गया, अब क्या करेगा। एक और तीसरे व्यक्ति था, कहानी के हिसाब से हम लोग समझ रहे, थोड़ा सा मजा ले लेंगे, ठीक है। लेकिन कैमरन के पास जो था, कैमरन के पास जो था कपड़ा भी नहीं था। कुछ समय बाद पता चला कि तीसरे व्यक्ति के पास कपड़ा है और उसके बदले में वो वायर चाहता है, ठीक है। तीसरे व्यक्ति के पास जो है, तीसरे व्यक्ति जो है यहाँ पे, ये जो तीसरा व्यक्ति है, इनको जो है, इनके पास तो कपड़ा है, ठीक है, इनके पास कपड़ा है, इनके पास क्या है, कपड़ा है। लेकिन कपड़ा के बदले ये क्या चाहता था, तार, ठीक है। अब देखो, टर्न ओवर टर्न समझो, ठीक है। ये जो भैया, इसके पास तार था, तार था, ये तार लेके यहाँ आते हैं, तार लेके यहाँ आते हैं और इससे कपड़ा लेते हैं, और इससे कपड़ा लेके फिर किसके पास जाता है, इसके पास, और इसके पास से ये कपड़ा दे के इसको हाथी का दांत लेके जाता है, फिर जाके इसको ये नदी पार करता है। तो इतना समय कितना लगा इसमें, बहुत ज्यादा समय लगा। बोलो, समय लगा कि नहीं लगा, बहुत ज्यादा समय लगा। इसमें क्या लगा, बहुत ज्यादा समय लगा, ओके। इसमें क्या लगा, बहुत ज्यादा इसका टाइम वेस्ट हो गया। समझ में आ रहा है ना। चलो, क्या होता है ऐसे में, जिसको जो चीज का जरूरत होता था, मान लिया जाए, ये नाव वाला का जरूरत क्या था, नाव वाला का जरूरत था भैया हमको हाथी का दांत चाहिए। अब इनके पास हाथी का दांत नहीं था, इससे क्या हो रहा है, समय का बर्बाद हो रहा है कि नहीं। ये चीज आप लोग समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। आइए, तो मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली में जो कठिनाई होता था, क्या क्या होता था, वो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग समझते हैं, आवश्यकता के दोहरी संयोग का अभाव हो जाता था, आवश्यकता के दोहरी संयोग का अभाव हो जाता था। दूसरा कि मूल्य के सामान्य मापक का अभाव हो जाता था, मतलब कि हमर जो दाम, मान लिया जाए हमर जो ये कलम का दाम है 50 रुपया, ठीक है, और ये बोतल का दाम है 100 रुपया का, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता था, ठीक है। क्या हो जाता था, मूल्य संचय का अभाव हो जाता था, किसी का प्रॉपर मूल्य नहीं पता चलता था, इसका दिक्कत हो जाता था। और सह विभाजन का अभाव हो जाता था, किसी चीज को बांटने में जो है बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता था। अब मान लिया जाए, एगो गाय ले लो, गाय को 2 भाग में बांटना है, तो हम लोग आज क्या करते हैं, गाय का दाम लगाते हैं 50 रुपया, 2 भाई 2 हिस्सा में बांटना है, जो 50 रुपया देगा गाय, ओकर 25 रुपया दे के उससे गाय ले लेता था अभी के रेट में। भविष्य के भुगतान में कठिनाइयां होती थी आगे, मतलब आज जो है हम दे रहे हैं तुमको पानी के बदले में हम चाय दे रहे हैं, हम बाद में लेना चाहेंगे पानी, तो फिर उसमें देने में कठिनाई होता था, मूल्य हस्तांतरण की समस्या, ये सब चीजें होती है। आइए, आवश्यकता के दोहरी संयोग का अभाव जो होता था, ये समझते हैं हम लोग बेहतरीन तरीके से। आइए, आवश्यकता के दोहरी संयोग का अभाव, तो दोहरे संयोग का मतलब यह है कि जरूरत दूसरे से मेल खा जाए, लेकिन कभी कभी संयोग होता कि किसी की जरूरत किसी और से मेल खा जाए, और ऐसी स्थिति में विनिमय कठिनाई होता था। आवश्यकता की दोहरे संयोग के अभाव एक उदाहरण के रूप में स्पष्ट करेंगे, जैसे कि हम लोग बात किए थे यहाँ पे नाव वाला कहानी। ये भैया, इसको जो ये जो लोग है, इसको जो है नदी पार करना था, ठीक है, इसको क्या, नदी पार करना था। ये जो लोग है, इसको जो है नदी पार करना था, और इसके पास जो था, ठीक है, इसके पास जो था क्या था, वायर था। क्या था, वायर, तार जिसको बोलते हैं जी, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा। देखो, इसके पास क्या था, दोहरी संयोग, यही मैंने बता दिए थे ना आपको, तार है। तो तार है, इनाव वाला को जो है, ठीक है, और इनाव वाला को जो, जिसके बारे में मैंने बताया आपको, इनाव वाला को जो था, किस चीज की जरूरत था, इस नाव वाले को जो जरूरत था, ये डेंगिया वाला को, ठीक है, डेंगिया वाला को जो जरूरत था कुछ और का, ठीक है, ये
इसको जरूरत था हाथी का दांत का, हाथी का दांत, इसको क्या जरूरत था, हाथी का दांत। ये नाव ये जो इसको उस पार जाना था, इसके बदले में नाव वाला ने इससे क्या मांगा, हाथी का दांत। इनके पास नहीं था, ये पहले वाले व्यक्ति के पास जाता जिनके पास जो है हाथी के दांत था। इनके पास जो क्या था, हाथी के दांत था। अब इनके पास हाथी के दांत था, हाथी का दांत तो था, लेकिन इनको हाथी के दांत के बदले में कपड़ा चाहिए। अब भैया कपड़ा चाहिए, अब इनके पास तो कपड़ा नहीं था, इनके पास क्या था, वायर था। तो ये क्या करते हैं, ये जाते हैं फिर तीसरे व्यक्ति के पास। तीसरे व्यक्ति के पास कपड़ा तो था, लेकिन उनका जो जरूरत था, उनका जो जरूरत था, इनके पास कपड़ा तो था, कपड़ा के बदले में ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे तार। तो यहाँ पे इसका मेल खाता है, और ये पहले यहाँ आते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, तब जाके इससे हाथी का दांत लेके तब जाके पार करते हैं। मतलब समस्या बहुत ज्यादा हो रही थी। तो आवश्यकता को दोहरे संयोग का अभाव, मतलब दूसरे जगह भी मेल नहीं खाएगा, तीसरे जगह भी मेल नहीं खा सकता। तो यही हुआ कि दोहरे संयोग का मतलब एक की जरूरत दूसरे से मेल खा जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। मेरा मान लिया जाए आपको मान लो आपको जो है पढ़ाने का चार्ज, हम मान लेते हैं पढ़ाने का चार्ज हम जो है आपसे 1 किलो घी का लड्डू लेंगे, और आपके पास घी का लड्डू है ही नहीं जो आप हमको देंगे, तो आप क्या कीजिएगा, पड़ोस वाला लोग जाइएगा, ओए मेरे को 1 किलो लड्डू चाहिए, क्योंकि मेरे सर ने बोला है कि मेरे को 1 किलो लड्डू चाहिए। अब ओकरो पास नहीं रहा, अब ओकरा पास नहीं रहा, तब क्या कीजिएगा, और तीसरे व्यक्ति के पास जाइएगा, मेरे को लड्डू चाहिए, वो कहेगा मेरे को जो है तेरे से कपड़ा चाहिए, तब देगा मैं तेरे को लड्डू। तो कहेगा अच्छा ठीक है ले ले, वहां से लेके फिर। तो ये संयोग खाना हो, मतलब संयोग नहीं होता है कि सामने वाला इंसान की जरूरत सेम टू सेम हो, मतलब मेरा उनको और उनको मेरा, ठीक है, मेल खा जाए। लेकिन ऐसा कभी संयोग ही होता है कि किसी की जरूरत किसी से मेल खा जाए। ऐसी स्थिति में विनिमय में कठिनाई होती है। मतलब क्या होता है, विनिमय में लेन देन में क्या होती है, कठिनाई होती है। आवश्यकता की दोहरी संयोग का अभाव एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया था, जो कि मैंने आपको यहाँ पे यहाँ पे बता रहा, ठीक है, यहाँ पे उदाहरण था ना भैया, बता दिए थे। चलो आज पिया, यहाँ पे जो हम सबके बारे में समझेंगे। तो ये आपका पहला क्लियर हो गया, ग्रीन सिग्नल। दूसरे पाते हैं मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। आज एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। मूल्य के सामान्य मापक का अभाव वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी बड़ी कठिनाई मूल्य के मापन से संबंधित है। ऐसा कोई सर्वमान मापक नहीं था कि जिसकी सहायता से सभी प्रकार की वस्तु, सभी सेवाओं का मूल्य को ठीक प्रकार से मापा जा सके। उदाहरण के लिए 1 सेर चावल, मतलब 1 केजी चावल का, ठीक है, 1 किलो चावल, वो मंसूरी, कौन सा मंसूरी, 1 सेर चावल के बदले में कितना घी दिया जाए। मतलब 1 केजी जो है 1 केजी घी, मतलब कितना घी दिया जाए ना, केजी। अब बताओ भैया 1 सेर चावल का कितना गो घी दीजिएगा। अब ये घीवा तो होता है महंगा, चावल होता है सस्ता। अब 1 किलो घी चावल का 1 किलो घियो देना पड़ता था। मतलब मूल्य का जो है कोई थोड़ा पता ही नहीं चलता था कि चावलवा का भाव का है और घिया के भाव का है। अब कितना वो देते थे, तो इसके लिए क्या हो जाता था, दिक्कत हो जाती थी। उदाहरण के लिए 1 सेर चावल और कितना घी दिया जाए। एक गाय के बदले में एगो गाय ले लो, ठीक है। एक गाय के बदले में कितनी बकरियां चाहिए, मेरे बच्चे, कितनी बकरी देंगे, कितनी बकरी, कितना किलो, कितना घी। क्या हो रहा था यहाँ पे, बीच में जो तबाही चल रही थी, मूल्य पता नहीं चल रहा था। क्या हो रहा था, मूल्य का जो है बखान नहीं हो पा रहा था, ठीक है। इसे क्या होता है, इसी को कहा जाता है लैक ऑफ कॉमन, ठीक है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। क्या बोलेंगे, चलो भाई, मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, मूल्य संचयी का अभाव, ठीक है।
आइए, वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का संचय अधिक समय तक रखने का असुविधा था। मूल्य संचय, संचय मतलब बचाना, ठीक है, बचाना या सुरक्षित, सुरक्षित सुरक्षा, या बोल सकते हैं संचय का मतलब जमा, ठीक है। इस तीनों शब्द में से एक शब्द कहीं ना कहीं मेल खा जाता है, कहीं सिविक्स में, कहीं पॉलिटिकल में, कहीं कुछ में। तो आज समझते हैं यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है। अब देखो, उत्पादित वस्तुओं का संचय मतलब अधिक समय तक रखना। अब कोई भी मान लिया जब भैया हम लगाए टमाटर, ठीक है, हम लगाए टमाटर, और टमाटर को हम ज्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं, ठीक है, असुविधा थी। व्यवहार में व्यक्ति कुछ वस्तुओं को उत्पादित करता था जो शीघ्र नष्ट हो जाता था। ये सब ज्यादा टिकने वाला है, टिकने वाला है नहीं है। ऐसे शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तुएं जैसे कि टमाटर हो गया। अब मछलियों को है हम नहीं रख सकते हैं, वो बेचारी कोनो दिन मर जाएगी, ठीक है। मटर, मछली, सब्जी इत्यादि लंबी अधिक अवधि तक संचय करना ठीक नहीं होता था, ठीक है। तो मतलब समझ में आया, मूल संचय का अभाव मतलब जो चीजें हैं उसको हम अधिक समय तक, अधिक समय तक, अधिक समय तक रख भी नहीं सकते, रख नहीं सकते। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का संचय मतलब अधिक समय तक रखने की असुविधा थी। व्यवहार में व्यक्ति कुछ ऐसी वस्तुओं को उत्पादित करता था जो शीघ्र ही नष्ट हो जाती थी। ऐसी शीघ्र होने नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे मछली, फल इत्यादि, सब्जी हो गया, जो लंबी अवधि तक संचयी करना मुश्किल हुआ करता था। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं सह विभाजन का भाव। अब कुछ वस्तु ऐसा भी होता था जिसका भैया विभाजन नहीं किया जा सकता है। यदि उसका विभाजन कर दिया जाए तो उसकी उपयोगिता नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे कि सामान्य रूप से समझे कि एक गाय है, गाय के बदले में 3-4 वस्तुएं लेनी है, और वे वस्तुएं अलग अलग व्यक्तियों के पास थी, ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों के पास थी। एक गाय है, ठीक है, एक गाय है, ठीक है, गाय है, समझना, एक गाय है, एक गाय है, एक गाय है, और जिनका ये गाय है उनको क्या क्या चाहिए, उनको क्या क्या चाहिए, उनको चाहिए तेल। मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, तेल। एगो के पास चाहिए सब्जी, सब्जी, ठीक है, और वो बकरियों चाहिए। ये तीनों आदमी जो था अलग अलग था, ये तीनों आदमी अलग अलग, ये तीनों आदमी जो था, ये तीनों कैसन अलग अलग था, ठीक है। ये तीनों व्यक्ति जो था अलग अलग था। अब एगो गाय के बदले में हमको ये सब चीज चाहिए, ये हो चाहिए, यो हो चाहिए। अब क्या होगा, अब गाय को बताइए बदलेंगे, काटना पड़ेगा, और काटेंगे तो गैया कहानी खत्म हो जाएगा, तो फिर गाय उपयोगी रहेगा ही नहीं। सीधी सी हमने उदाहरण देने का कोशिश किया। अब यहाँ पे बकरियों ले लीजिएगा, तो बकरियों को काटिएगा तो बकरिया कहानी खत्म, है कि नहीं। अब इसी से हमको एगो कहानियों याद आ जाता है। बोलो, बोल दे कहानी, बोलो ना। अब देखो भैया, दो बड़ोदर थे, दो बड़ो, ठीक है, दो भाई था, समझना। आ टेलर, टेलर, ठीक है। ये एक बरो, और ये दूसरे बरो, ये दूसरे बरो थे। आ, ठीक है। चलो भैया, समझना है, ठीक है, समझना है।
ठीक है, कहानी में थोड़ा सा मजा आएगा तभी तो समझेंगे। अब मान लो जे भैया ये गैया है, अब मान लेना मेरा ड्राइंग कुछ खास नहीं है ही नहीं, ठीक है, समझ लेना कि गाय है, ठीक, और आप लोग गाय ही समझना, ठीक। घोड़ा तो बना देंगे हम, लेकिन गाय ये समझना। ऐ- अरे यार, ये गाय बना के भैंस बना दिए। चलो, ये जो है गाय का इस तरह से होता है। चलो भैया, ये हो गया गाय, डिजिटल गाय, ऐसा ही होता है, ठीक है। ये गाय, अब ये दो भाई में बंट दिया, दो भाई में बांट दिया गया। अब एकर जो है अगला हिस्सा है, ठीक है, इसका जो है इतना वो हिस्सा है इसका, ठीक है, हिस्सा आया इसमें, आप लोग सुने होंगे, अभी हंसिएगा। और इसका जो है हिस्सा इतना गो है, इसका हिस्सा इतना गो है, मतलब कि आगे से इसका हिस्सा और पीछे से इसका हिस्सा। तो आगे कोई खिलाता था, आगे को ये खिलाता था, मुंह ओकरा हिसाब था, तो खिलाएगा के, वही नहीं खिलाएगा, ये छोटका भाई था। चलो भाई, छोटे भाई है, ये छोटा भाई है, ठीक है, और ये बड़ा भाई है। बड़ा भाई होशियार हुआ, बड़का भाई होशियार, ये पीछे से ले लिया, ये खिलाता था बेचारा, ये शाम में सुबह में दूध लेता था, दूध निकाल लेता था गाय से। अब भैया ये चिंतित कि हम खिलाते जा रहे हैं, वो गाय दूहते जा रहा है। अब देखिए, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, हमरे इधर तो खिलाने वाला हिस्सा आ गया और उनके तरफ दूहने वाला आ गया, वो मजे से दूह लेता था। अब ये वो बाबा के पास जाता है, कहता बाबा हमारा पास ये समस्या है, केना हल हुई। बाबा कहता बताए, बोला बताइए। बोला देखो, तुम गाय गाय को पूरा खिलाओ बढ़िया से, ठीक है, आगे तुम्हारा हिस्सा है। जब वो दूहने के लिए बैठे ना, लगे लाठी मारना गाय के मुंह में। बोला हाँ चलो ठीक है, वो गया, ये दूहने के लिए बैठा बड़का भाई, छोटका भाई लाठी देना शुरू कर दिया आगे वाला हिस्सा में, लगे लाठी, मारा एक लात गैया कि बेगा गया दूसरे जगह वो बड़का भाई बा। बोला रे तुम पागल हो गया है, काहे को गाय को पीट रहा है तुम। कहता नहीं, ये हमरे हिस्सा में है, हमर मन जे करे, हमर मन है जे करे, तब जाके हिसाब हुआ, सुबह को हम धोएंगे और शाम को तुम गाय का दूध निकालेगा, ओके। ये चीजें आ जाओ भाई, हम लोग पांचवा पे आते हैं, भविष्य के भुगतान की कठिनाई। भविष्य में क्या होता था, भुगतान मतलब फिर से देने में, डिफिकल्ट ऑफ फ्यूचर पेमेंट, ठीक है, डिफिकल्ट ऑफ फ्यूचर पेमेंट, वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार लेने तथा देने में कठिनाई होती थी। मान लिया जाए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए एक गाय उधार देता है, एक व्यक्ति है और दूसरे व्यक्ति को ये क्या देता है, गाय उधार देता है, क्या देता है, ये गाय देता है। अरे भाई, गाय गाय वगैरह तो कैसे, अलगे ही सीन आता है गाय का। गाय है यहाँ पे जी, नहीं है। अच्छा, मान लो गाय, बोलिए मान लो, चलो ये है गाय, गाय नहीं फूल है, ठीक है। चलो, उधार देता है और इस अवधि के बीतने के बाद वह गाय लौटाता है, कुछ समय बीतने के बाद गाय लौटाता है। 2 वर्ष के अंदर उधार देने वाले व्यक्ति का दूध पिया और उसका गोबर का जलावन भी बनाया। इस तरह इस प्रणाली में उधार देने वाले को क्या लग गया, घाटा लग गया, और जबकि उधार लेने वाले को क्या हो रहा, फायदा हो रहा है। बात यहाँ पे क्लियर सा है, अगर आप लोग समझना चाहेंगे तो समझे कि भविष्य में जो था वहां पे क्या होता था, पैसा तो था नहीं कि हम इतना उलेंगे देंगे, भविष्य वाला बात था। यहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही थी, यहाँ पे क्या आ रहा था, भविष्य के भुगतान मतलब फ्यूचर, डिफिकल्ट ऑफ फ्यूचर पेमेंट, वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार लेने और देने में क्या होती थी, कठिनाई होती थी। मान लीजिए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाय देता है, एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को क्या दे रहा है, ये गाय दिया, इकरा ये गाय दिया, ठीक है, इसको ये गाय दिया, ये व्यक्ति है, व्यक्ति फर्स्ट, आई सेकेंड, लेने वाला। अब ये गाय जो है उधार दिया, क्या दिया,
गाय, ये उधारे दे दिया इसको गाय। ठीक है, कुछ दिन बीत गया, कुछ अवधि बीत गया, उधारे दिया था, बीत गया और वो लौटा देता है, कहता नहीं चलो भाई हम नहीं लेंगे तुम्हारा, ले लो। ठीक है, लेकिन इस 2 वर्ष के अंदर ही की किया, गाय का दूध निकाला, जलावन जलाया गोबर से, सब फायदा यही लिया। फिर इसको क्या मिल गया, सिर्फ गाय मिल गया। और लेने वाले को दूध पिया, उसके गोबर का जलावन में उपयोग किया, और इस प्रणाली में उधार देने वाले को क्या लग गया, इनको लग गया घाटा। कहता है ना, ये कहा था, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, वही बात है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं मूल्य हस्तांतरण। ठीक है, हस्तांतरण का समस्या। ठीक है, मूल्य हस्तांतरण का समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर वैल्यू। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर वैल्यू, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के हस्तांतरण, मतलब एक जगह से दूसरे जगह में क्या होता था, कठिनाई होता था, और कठिनाई उस समय अधिक बढ़ जाती थी जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे बसना चाहता था। ऐसी स्थिति में क्या होती थी, अपनी संपत्ति को छोड़कर जाना पड़ता था, क्योंकि उसे बेचना कठिन था। ठीक है, उसे बेचना बहुत ज्यादा कठिन था। क्या होता था, ट्रांसफर नहीं हो पाता था। ठीक है, अब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी समस्या, कैसे ले जाइएगा, और उसको बेच भी नहीं सकते, कोई दाम नहीं है, और बेचिएगा तो लेगा कौन, लेगा तो 2 साल 3 साल लग जाएगा आपको उसको बेचने में ही। ओके, ये समस्याएं हुआ करता था। अब आते हैं दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, अब मौद्रिक प्रणाली। क्या पढ़ते हैं, मौद्रिक प्रणाली। हम लोग ने क्या देखा, विनिमय प्रणाली, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मौद्रिक प्रणाली। क्या पढ़ेंगे, मौद्रिक प्रणाली। यहीं पे जो है हम आपको बताए थे ना, यहाँ पे ये वस्तु विनिमय प्रणाली आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका दूसरा, ये आता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। इसमें क्या होता है समझते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ, यहाँ पे समझते हैं। इस प्रणाली में किसी वस्तु को खरीदने बेचने का माध्यम मुद्रा होता है, और मुद्रा के रूप में अर्थव्यवस्था विकास के साथ बदलता है। ठीक है, इसमें क्या होता था, कोई चीज हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई चीज हम खरीद रहे हैं, ये चीज है, ठीक है, ये चीज है, और इस चीज को खरीदने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। यही है इस मौद्रिक मौद्रिक विनिमय प्रणाली में क्या होता है, इस प्रणाली में किसी वस्तु को खरीदने और बेचने के माध्यम जो है, माध्यम क्या है, मुद्रा है, मतलब पैसा है। ठीक है, मुद्रा के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास के साथ बदलता रहता है। मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, क्या रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्या है, मनी इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल मेंस इन्वेशंस। ठीक है, इन्वेशंस। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये पैसा मौद्रिक समझ गए, मतलब किसी भी चीज को कोई ककरो चाहिए, कोनो वस्तु खरीदना, तो की करेगा, पैसा देगा सामान खरीदेगा। इसमें यही हुआ मौद्रिक प्रणाली में। अब देखो यहाँ पे एक चीज जो है मैंने लिस्ट दे रखा, इस लिस्ट को ना बाबू सब याद रखिएगा। ठीक है, और ये अगर आप कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो कोई मैटर नहीं करता, ये चार्ट जो है आप लोग को याद रखना है, क्योंकि इसमें जो है पूछा ही जाता है। ये मैंने 12 लिख दिया है, 12 लिख दिया, 12 से में 1-2 तो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही। आइए, यहाँ पे है देश और यहाँ पे है मुद्रा। सबसे पहले आता है भारत। भारत का जो मुद्रा है रुपया, पाकिस्तान का जो मुद्रा है रुपया, और बांग्लादेश का जो है टाका और रुपया। यहाँ पे क्या है, रुपया, इसका भी नेपाल का, और अमेरिका का जो है डॉलर है, इंग्लैंड का जो है क्या है, पाउंड है, और रूस का क्या है, रूबल है, और सिंगापुर का जो है डॉलर है, और अफगानिस्तान का जो है अफगानी है, और ईरान का जो है रियल है। ठीक है, इराक का जो है दिनार है, और स्वीडन का जो है क्रोन है। ठीक है, क्रोना। ठीक है, क्या है, क्रोना। आप यहाँ पे एक जगह कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, ये भारत और नेपाल, क्या है, भारत, पाकिस्तान और नेपाल, तीनों जगह की मुद्रा आपको क्या देखने को मिल रहा है, रुपया। क्या मिल रहा है, रुपया मिलता है। ओके क्या मिलता है, रुपया मिलता है। ओके, आप पाकिस्तान के बारे में भी सोच सकते हैं कि पाकिस्तान का मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है।
वहां पे बस देखो पाकिस्तान में जो है रुपया ही चलता है, लेकिन ये वाला नहीं, पाकिस्तानी रुपया चलता है, याद रखिएगा आप लोग। आप लोग को याद रखना है, भारत में रुपया, पाकिस्तान में रुपया, बांग्लादेश में टाका, नेपाल में रुपया, अमेरिका में डॉलर, इंग्लैंड में पाउंड, रूस में रूबल, सिंगापुर में डॉलर, अफगानिस्तान में अफगानिस्तानी रुपया, ईरान में रियाल, इराक में दिनार, स्वीडन में क्रोन, ठीक है, क्रोना क्रोना। आइए हम लोग देखते हैं मुद्रा का कार्य क्या क्या है, मुद्रा का कार्य क्या क्या है। आइए एकदम बेहतरीन तरीके से समझते हैं। मुद्रा का जो है 4 कार्य है। मुद्रा का कितना कार्य? 4। एक होता है विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, विलंबित भुगतान का मान और मूल्य का संचय। और ये चारों जो है हमें समझना है, ये जो है मुद्रा का कार्य है। ठीक है, क्या है? मुद्रा का कार्य है। एक एक करके हम लोग समझते चलते हैं। आइए, विनिमय का माध्यम, विनिमय का मतलब हो गया किसी वस्तु या सेवा को खरीदने बेचने का जो है माध्यम है, उसी को बोला जाता है विनिमय का माध्यम। यहाँ पे बात समझे? अब यहाँ पे एक चीज लिख दे। अच्छा, ये चीजें जो है विनिमय का जो मतलब होता है, विनिमय का मतलब होता है किसी वस्तु और सेवा को खरीदने बेचने का जो माध्यम होता है, लेन देन। विनिमय का मतलब हो गया लेन देन, लेन देन। ठीक है, समझे? वस्तु विनिमय प्रणाली में, वस्तु विनिमय प्रणाली, यहाँ पे मैंने बताया वस्तु विनिमय प्रणाली, विनिमय का माध्यम हम लोग पढ़ रहे हैं ना। मुद्रा का 4 प्रकार होता है। एक होता है विनिमय प्रणाली, तो हम लोग विनिमय प्रणाली देख रहे हैं, और विनिमय प्रणाली में हम लोग पहला देख रहे हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली आ जाओ। जो वस्तु विनिमय प्रणाली, इस प्रणाली में किसी वस्तु या सेवाओं को खरीदने बेचने का माध्यम होता है, इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसमें क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है? इसमें इस प्रणाली में किसी वस्तु का और सेवाओं का खरीदने बेचने का जो माध्यम होता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं मूल्य मापक। ठीक है, मूल्य मापक किसी वस्तु या सेवाओं के मूल्य का मापना मुद्रा इकाई के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा, रुपये, पैसे के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे मूल्य मापक कहा जाता है। मान लिया जाए ये जो है एक जो है ये पैकेट है। ठीक है, अब किस चीज की पैकेट है ये? अब मान लो जो मुकाम जो बैच, ठीक है, नहीं मुकाम बैच पैकेट में नहीं, फ्री में। ठीक है, अच्छा, ये पेन का पैकेट, पेन। ठीक है, ये पेन है और इसमें पेन है, और इसका जो यहाँ पे दाम लिखा रहता है RS करके, RS 10 रुपीज। इसी को क्या कहा जाता है? मूल्य मापक। क्या बोला जाता है? इसी को मूल्य मापक बोला जाता है। ओके, ये समझ में आ रही है आप लोग को? आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे विलंबित भुगतान का मान। आधुनिक समय में बहुत से कार्य जो है उधार पर होता था, जिनका भुगतान बाद में किया जाता था। यह मुद्रा के कारण संभव हो पाया। ठीक है, आधुनिक समय में जो था बहुत से कार्य उधार पर होता था, जिनके भुगतान में जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, समस्या हो जाता था, और यह मुद्रा के कारण संभव हो चुका है कि आज जो है हम लोग आराम से किसी चीज को भुगतान कर देते हैं। विलंबित भुगतान का मान। आगे हम लोग देखते हैं कि आज जल्दी हो जाता है। मूल्य का संचय, मनुष्य के वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं का भी महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कुछ भी बचाकर रख सकते हैं, जो मुद्रा का द्वारा संभव होता है। जो क्या होता है? मुद्रा के द्वारा संभव होता है। बैंक में हम लोग रख देते हैं। ठीक है, बैंक में रख देते हैं, हम अपना बेटा के नाम पे रख दिए। ठीक है, हम जमीन खरीद के रख दिए। क्या खरीदिए? हो जमीनों न हो गया जी, जमीन खरीद के रख दिए हम अपना बेटा के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है? मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं का भी ख्याल रखते हैं। मनुष्य की भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कुछ बचा कर रखना चाहता है, वह मुद्रा के द्वारा जो है संभव हो पाया। आगे हम लोग देखते हैं इसी में क्रय शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, क्रय शक्ति का हस्तांतरण। ओके, ये समझ लेते हैं हम लोग। आर्थिक विकास के साथ साथ क्रय मतलब खरीदने शक्ति का हस्तांतरण मतलब इधर से उधर करने का। ठीक है, ये समझो।
आर्थिक विकास साथ साथ खरीदने बेचने के क्षेत्र को भी विस्तार हुआ, मतलब इसका क्या हुआ, विस्तार हुआ। एक खरीदने और बेचने का क्षेत्र जिनका कारण है कि दूर दूर खरीद बिक्री की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, क्या हुआ, दूर दूर मतलब अपने देश से दूसरे देश में, दूसरे देश से तीसरे देश में मुद्रा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति एक स्थान से अपनी संपत्ति बेचकर जो है दूसरे स्थान पर खरीद सकता है। क्रय शक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का क्या हुआ, हस्तांतरित किया जा सकता है। मतलब हस्तांतरण का मतलब हो गया ट्रांसफर। ठीक है, हस्तांतरण का मतलब हो गया ट्रांसफर, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। आगे की ओर हम लोग जब बढ़ते हैं, यहां तक आप लोग समझ जाते हैं, तो आगे देखते हैं कि मुद्रा क्या है। ठीक है, मुद्रा क्या, अब हम लोग मुद्रा के इतिहास के बारे में समझे, प्रणाली समझ लिए, विनिमय प्रणाली, वस्तु प्रणाली। और मैंने आप लोग को यहाँ पे एक चीज और समझा रखा था। क्या समझा रखा था बच्चा? यहाँ पे समझा रखा था, विनिमय जो है दो प्रकार के होते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक प्रणाली। अब हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा के बारे में पर्सनली। ठीक है, मुद्रे के इतिहास के बारे में हम लोग समझना चाहेंगे। ठीक है, एक एक चीज, बहुत चीज है इस अध्याय में और मजा आने वाला है। ओके, आ जाओ। अब हम लोग समझते हैं मुद्रा क्या है। चलो भाई, मुद्रा क्या है। मुद्रा के विकास को देखने के क्रम में हमने देखा कि सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में मुद्रा क्या हुआ करता था। मुद्रा उस समय क्या हुआ करता था, बकरी हुआ करता था, गाय हुआ करता था, चमड़ा हुआ करता था, गेहूं हुआ करता था। मतलब कोई भी चीज मुद्रा के रूप में कार्य कर जाता था। मतलब उस समय क्या चलता था, अगर सीधी बात करूं तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। वस्तु विनिमय विनियम सॉरी विनियम प्रणाली प्रणाली चलता था। ठीक है, वस्तु के बदले वस्तु, यहाँ पे क्या लिखते हैं, वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था। क्या, वस्तु के बदले वस्तु के बदले बदले वस्तु। ठीक है, वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था। ठीक है, आदि का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में हम लोग करते थे। क्या करते थे, विनिमय के माध्यम में करते थे। अब विनियम जो होता है, सॉरी, विनियम जो होता है, विनियम जो होता है, विनियम का मतलब होता है लेन देन। ठीक है, लेन देन, किसी वस्तु को लेना या देने का जो, देने का जो है, लेने देने का जो माध्यम होता है, पूरा लिख देते हैं। किसी वस्तु को क्रय या विक्रय, क्रय या विक्रय व माध्यम को विनियम नियम कहा जाता है। ओके, समझ में आया ये चीज। बाद में चमड़ा, बाद में क्या हुआ, बाद में चमड़ा, पत्थर, कौड़ी, सोना, चांदी, कागज के बुने मुद्रा का उपयोग होने लगा, धीरे धीरे बदलते गया। आजकल तो अधिकतर भुगतान पत्र मुद्रा के द्वारा, चेक के द्वारा होता है। ठीक है, पत्र मुद्रा क्या होता है, जो चेक वगैरह होता है। बोलो भैया कितना चाहिए, 1 लाख। चलो भैया 1 लाख का चेक भरो, यहाँ पे इस तरह से चेक आगे हम आपको दिखाएंगे। चेक भरा, यहाँ सिग्नेचर किए, पटाख से हो गया, चलो पैसा चला गया। आगे हम लोग देखते हैं कि मुद्रा का जो विकास है किस प्रकार से हुआ। पहले जो था वस्तु विनिमय था, वस्तु विनिमय विनियम नियम नियमीय, बहुत जगह मिस्टेक मेरे शब्द होता है। ठीक है, विनिमय, ठीक है, वस्तु विनिमय, चलो कोई नहीं, ये जो वस्तु से वस्तु का लेन देन, वस्तु से वस्तु का लेन देन। ओके, क्या, वस्तु से वस्तु का लेन देन। फिर आया वस्तु मुद्रा, क्या आया, वस्तु मुद्रा। फिर आया वस्तु जो है क्या हुआ, वस्तु को मुद्रा के रूप में देखा गया। ठीक है, फिर आ गया धात्विक मतलब मेटेलिक्स। ठीक है, फिर सिक्का बना, फिर पत्र मुद्रा, फिर अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे है टूडे। आज हम लोग कहाँ है, यहाँ है, साख मुद्रा, क्रेडिट। तो ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे
यहाँ पे मेटलिटिक लिक हो गया, और क्वाइंस हो गया, पेपर हो गया, क्रेडिट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे यस चेक मारो। ओके, सबके बारे में हम लोग समझते हैं एक एक करके। जैसे कि वस्तु विनिमय के बारे में हमने बोला, इसमें वस्तु का क्या होता है, वस्तु से लेन देन होता है। ठीक है, अभी भी चल रहा है वस्तु विनिमय, बोलो चल रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। बोलेंगे जी सर। कैसे, ये फोटोवा से समझ में आ गया होगा। ये मोटरसाइकिल जो लादले है ना, नहीं लादले है, एक पीछे है। आप लोग देखे हैं, सम पापड़ी जाते हैं ना खाने के लिए, डब्बा उब्बा सब चीज लेके जाते हैं, देते हाँ हमको सम पापड़ी दीजिए इतना को। तो बोलो वस्तु विनिमय प्रणाली है कि नहीं है, बोलो एक बार। जी सर है, बोलो एक बार जोर से बोलो एक बार, है कि नहीं है। मतलब चीजों के बदले हम चीज अभी भी ले रहे हैं। देखिए सम पापड़ी जो है प्याज बेचने वाला है, प्याज के बदले हम मोटरसाइकिल उठा लिया है। ठीक है, तो ये चलिए चलता है। विनिमय का माध्यम जो होता है, विनिमय का जो माध्यम होता है, विनिमय का जो ये पूरे जगह मैंने वीडियो में गलत कर रखा लग रहा है। किसी वस्तु या सेवाओं का खरीदने बेचने का माध्यम को विनिमय कहा जाता है। ठीक है, वस्तु विनिमय, ठीक है, निमय। तो इसमें वस्तु का लेन देन होता है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं वस्तु मुद्रा। प्रारंभिक मतलब शुरुआती समय में किसी एक वस्तु को मुद्रा के कार्य समान के करने के लिए चुना गया था। और शिकारी युग में खाल खाल मुद्रा के रूप में काम करता था, या चमड़ा। पशुपालन युग में देखो याद रखना, युग युग और मुद्रा, युग और मुद्रा। ठीक है, आ जाओ। शिकारी युग, शिकारी शिकारी युग में क्या चलता था, चमड़ा, चमड़ा। ओके, शिकारी युग में चमड़ा चला। और पशुपालन पशुपालन युग में पशुपालन युग में जो है, पशुपालन युग में कृषि युग में कृषि युग में अनाज 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 अना, ठीक है, कपास गेहूं आदि मुद्रा के रूप में कार्य किया, चुना गया, और इन्हें ही मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया था। तो वस्तु और मुद्रा, अगर इसके बाद इस चीज को समझना होगा, जब वस्तु मुद्रा बन गया था, वस्तु मुद्रा का रूप। ठीक है, ये चीजें आप लोग समझ लीजिएगा। चलो, वस्तु मुद्रा के रूप में युग के अनुसार हुआ, ये युग है, ये क्या है, युग है, समझे। चलो भाई, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ये वस्तु मुद्रा हो गया। आगे आता है धात्विक मुद्रा। ये मुद्रा आपने देखा भी नहीं होगा, देखा है जी, बताओ। नहीं देखा होगा, मुझे पता है, जहां तक आप लोग नहीं देखे होंगे। ठीक है, आप लोग नहीं देखे होंगे। आ जाइए। धात्विक मुद्रा वह मुद्रा वस्तु मुद्रा द्वारा विनिमय करने में अनेक कठिनाइयां का सामना करना पड़ा। अब धातुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग होने लगा। मुद्रा जो पीतल और तांबा इत्यादि धातुओं से बना होता था, उसे धात्विक मुद्रा कहते थे। ये सब जो था क्या था, धात्विक, स्वर्ण और चांदी वाला मुद्रा। कुछ समय पहले तो था चांदी का कोई वैल्यू नहीं था, चांदी वाला मुद्रा चला है। ठीक है, मम्मी पापा से पूछिएगा, दादाजी से पूछिएगा तो बताएंगे। ओके, धातु का बना हुआ जो मुद्रा था उसे हम लोग धात्विक मुद्रा कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सिक्का। धातु मुद्रा के प्रयोग धीरे धीरे कुछ कठिनाइयां आने लगी। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या हुआ, किसका प्रयोग करने लगा, सिक्के का प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें सोना चांदी एवं
किसी अन्य धातुओं से आदि से बना हुआ जो वस्तु देश के सार्वभौम सरकारी मुहर से प्रचलित होता था। ये जो आपने देखा इससे पहले, इस पे किसी किसी प्रकार का छाप उप हुआ करता था, ठीक ना। इसमें भी एक कठिनाइयाँ हुआ करता था, तो किसी तरह से ये मान्य पता नहीं चलता था कि ये 10 रुपया है कि ये 20 रुपया है, इस चीज़ का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो इसमें भी कठिनाइयाँ होने लगा। जो था सोना चांदी की, जो मैंने बात किया था, ये सिक्के में जब आया, धात्विक तो वो हो गया, उसमें भी था, इसमें भी था जो कहा जाए मुद्रा पीतल तांबा इत्यादि चीज़ों का बना होता था। लेकिन यहाँ पे जब आते हैं तो धीरे धीरे कठिनाई आने के बाद इसमें क्या होता है, सिक्के का प्रयोग किया जाने लगा। सोना एवं चांदी और किसी अन्य धातुओं से बना हुआ वह वस्तु जो देश के सार्वभौम, ठीक है, सार्वभौम सरकार की मोहर से प्रचलित होता है, जिसे सिक्का कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो है भारत सरकार का हर जगह जो है मोहर मिल जाएगा। आप लोग को दिख रहा है पूरा प्रॉपर। हाँ चलो, ये देखो, ये 10 रुपया का अभी पॉपुलर चल रहा है सिक्का। ये 5 रुपया का आप लोग भी देखे होंगे, और ये 2 रुपया वाला बहुत कम बच्चे देखे होंगे, और ये 1 रुपये की सिक्का तो अभी बहुत कम मिलता है, ठीक है। ये तो पता नहीं। अब ये 1 नई की है, 2 नई की है, 3 नई की, इसी तरह से है ये पैसा, ठीक है। पहले 25 पैसा होता था, ठीक है, मैंने 25 पैसा देखा है, मैंने 25 पैसा देखा था। और 50 पैसा को बोला जाता है अठनिया, ठीक है। 50 पैसा में अठनिया चॉकलेट मिलता था, जरा बोलते थे अठनिया चॉकलेट दे, 8 ना, ठीक है, 8 ना। मैंने कहाँ कहाँ तक देखा सिक्का की, अगर मैं बात करूं तो कहाँ तक देखा, 25 पैसा देखा मैंने, मैं 25 पैसा देखा हूं, ठीक है। फिर 50 पैसा मैंने चला वही रखा था, ठीक है, 50 पैसा चला रखा है, ठीक है। आ जाओ, और 1 रुपये भी, 1 रुपये पुराना वाला, ठीक है, पुराना वाला 1 रुपया का नोट, 1 रुपया का नोट, ठीक है, नोट, ये सब मैंने चला रखा। 25 पैसा 50 पैसा, आई होप आप दोनों, आप तो नहीं जानते होंगे, 10th वाले बच्चे संभव ही नहीं ये चीज़ें जाने, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये पुराने समय की था। आ जाओ, तो ये सब सिक्के थे। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे, यहाँ आप देखते हैं पात्र मुद्रा। अब इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पत्र मुद्रा, ठीक है। पत्र मुद्रा समझेंगे, उसके बाद शाख मुद्रा समझेंगे, और आप लोग का अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। ओके, पत्र मुद्रा 5वां जो था आप लोग का, अंतिम था ना। चलो अंतिम नहीं था, यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं पेपर वाला तक। अब हम लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक बुक के बारे में समझेंगे, तब ये समाप्त होगा। पैसा ही पैसा होगा। सिक्का मुद्रा ने भी कुछ दोष थे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हमें ज़्यादा तकलीफें होते हुआ करता था। 1 करोड़ 2 करोड़ हमें कहीं ले जाना हो तो फिर ज़्यादा दिक्कत हुआ करता था। उसका भी समाधान, गरीब आदमी तो इसका बात का सोच ही नहीं सकता, अमीर आदमी को ही दिक्कत हुआ होता था, कहीं ले जाने में, ले आने में, ये चीज़ें दिक्कत हुआ करता था। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कठिनाइयाँ होती थी, इसलिए मुद्रा का प्रचलन हुआ। वर्तमान समय में विश्व के प्राय सभी देशों में पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ है। देश के सरकार जो है, अब बात नहीं समझे क्या, मतलब ये जो है, ये जो पैसा है, मान लो 1 लाख रुपया लेके जाना है कहीं, जा पाइएगा? 5 किलो 10 किलो लग रहा है, हो जाएगा कम से कम भारी, 1 टकिया 2 नहीं की 3 नहीं की का। तो फिर यहाँ पे जो है साख जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, साख में की होगा, ये कागज वाला नोट आ जाएगा, ठीक है। विश्व प्राय सभी देशों में मुद्रा पत्र मुद्रा ही प्रचलन था। देश की सरकार, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा, जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, जो कागज की नोट प्रचलित किया जाता था उसे पत्र मुद्रा कहते हैं। चूंकि यह कागज का बना होता था इसलिए इसे कागजी मुद्रा भी कहते हैं, कागजी मुद्रा भी कहते हैं। और भारत में 1 रुपये की कागजी नोट अथवा सभी सिक्के केंद्र सरकार के द्वारा जो है, 1 रुपया का नोट और सभी सिक्का जो है केंद्र सरकार के द्वारा, वित्त विभाग के द्वारा चलाया जाता है। 2 रुपया या उसके अधिक के सभी कागजी नोट जो है देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। मेरे बच्चे ध्यान दिया आपने कि कागजी मुद्रा के बाद मैंने बताया था 1 रुपया के, 1 रुपया के कागजी नोट अथवा सभी सिक्के, 1 रुपया के कागजी नोट
कागजी नोट अथवा सभी सिक्के ठीक है, सभी सिक्के केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा चला जाता है। केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, ये चीजें। और जो कागजी नोट है, जो भी नोट है कागजी नोट, जो भी कागजी नोट है वो किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, और के बैंकों का बैंक भी अगर देखा जाए कागजी नोट आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर दूसरी बात में पूछा जाए बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो वो होता है आपका आरबीआई ही। ठीक है, कागजी नोट कौन? आरबीआई ही छापती है। ये चीज समझ में आया आप लोग को? इस तरह से आपने अपने देश के केंद्रीय सरकार 1 रुपये के नोट जारी करता और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 2000 रुपये की नोट जारी करती है। ओके, ये चीजें समझ में आ गया आप लोग को? आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं भाई पैसा ही पैसा, अपन के पास पैसा है तो सब कुछ है। ठीक है, पैसा है तो इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ है। नहीं विश्वास कीजिएगा। अरे बकलेलवा, अभी हो तो समझ जाओ मैं कहना क्या चाहता हूँ। पैसा कमाओगे, सफल हो जाओगे तभी पैसा कमाओगे, और सफल हो जाओगे तो आप कहते हो काला का लूटा के छुपी रहिए। आपको एकदम समझ रहे हैं ना, आगे नहीं बोलेंगे चलो, पैसा है यहाँ पे, ये आपने देखा। आज के डेट का जो रंगीन रंगीन हरी हरी पत्तियां चल रही है उस समय ज़्यादा रंगीन नहीं हुआ करता जितना आज जो चल रहा है होली के कलर के हिसाब से। तो देखो यहाँ पे 2000 का भी नोट है, यहाँ पे ये 2000 की नोट है, ये ठीक है, और ये 200 का नोट है, ये 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, इस तरह की नोट है जिसे आप पहचानते ही हैं भली भांति। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं साख मुद्रा। ठीक है, हम लोग अंत पात्र पे चल रहे हैं साख मुद्रा, और इसमें आर्थिक विकास के साथ साथ साख मुद्रा भी जो साख मुद्रा का उपयोग होने लगा आधुनिक समय में। चेक, हुंडी आदि विभिन्न प्रकार की साख मुद्रा का कार्य करता है। इनको साख मुद्रा कहा जा सकता है, इनको साख मुद्रा कहा सकता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेन देन अधिकांश रूप में जो है साख मुद्रा द्वारा ही होता है। देश के आंतरिक व्यापार में धातु या पत्र मुद्रा अपेक्षा चेक और हुंडी आदि साख पात्र को अधिक उपयोगी होता है। यह है चेक। नाम बोलो, ठीक है, नाम बोलो तो अपना नाम बोलो। ठीक है, नाम बोलो जल्दी से, क्या लिख दें? चलो भैया हम अपने पे ले लेते हैं 1 लाख। यहाँ पर जो इसे लिखाया आर्यन सर, ठीक है, आर्यन सर, जैसे लिखा है आर्यन सर, यहाँ पे और भरो, यहाँ पे अमाउंट भर दो 1 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 लाख। यहाँ पे कोई सिग्नेचर कर देगा, ई सिग्नेचर कर देगा, हमको पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ जाओ, ये कहीं नाम नहीं, सिग्नेचर नहीं चोरी करने का। ओके, धातु या पत्र मुद्रा ले जाने में कहीं ना कहीं कठिनाइयां होती थी। ठीक है, अब देखो भैया हमको जाना है दूसरे देश वाला से व्यापार कर रहे, वहाँ यहाँ का पैसा ले जाएंगे तो उनको भी एक्सचेंज कराने में दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो अभी सीधा चेक काट के उसका नाम से दे दे, जा लो भाई, वो अपना जाके बैंक में जमा कर देगा, उसका पैसा हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं प्लास्टिक मुद्रा। मेरे पास है, मैं दिखाऊंगा आप लोग को। यहाँ दिखाई है तो क्या है, दिखा जी, लगा था दिखा देंगे ना, नहीं दिखाएंगे। चलो, क्रेडिट कार्ड है और एटीएम जो होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपने देखा होगा। आजकल प्लास्टिक मुद्रा का भी प्रचलन जोरों पर है। प्लास्टिक मुद्रा जैसे कि हो गया आपका, प्लास्टिक मुद्रा जैसे कि हो गया एटीएम, सह डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्या हो गया?
प्लास्टिक मुद्रा, एटीएम और डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड। ओके, आ जाओ। एटीएम का जो पूरा नाम होता है क्या होता है? एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब देखिए बचत, अब भैया आया बचत। आए हो दादा, देखो ठीक है। तेरी नजरों ने मुझ पे किया, चलो ठीक है। चलो, बॉडी बिल्डर लग रहा है। अरे भैया, अरे इनकी नाक दो और इनको ऐसे करके दो। चलो, इनकी हेयर स्टाइल बनाओ, हेयर स्टाइल। चलो भैया, बन गया ना, तेरे से अच्छा लग रहा है ये। आ जाओ भाई। इसने दिन भर काम किया, ठीक है, इसने दिन भर काम किया और ये काम किया और काम के बदले में इसे क्या मिल गया? मजदूरी। मजदूरी के रूप में क्या मिला? मजदूरी के रूप में इसे मिला पैसा। अब पैसा मिला तो इसने पैसा को क्या किया? खर्चा। क्या किया? अपनी सब्जी जो जरूरतों का चीज है, इसने 500 रुपया कमाया मेरे बच्चे, इसने 500 रुपया कमाया और इस घर चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, घर चलाने के लिए इसने 300 रुपया खर्च किया। ठीक है, 300 रुपया खर्च किया तो कमाई कितना? 500 और खर्च कितना? खर्च कितना? 300। तो कमाया जो है, जो आय हुआ, इसी को बोला जाता है आय। ठीक है, और इस जो खर्च हुआ इसको बोला जाता है व्यय। ठीक है, तो बचत बराबर होता है, बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। ठीक है, क्या होता है? व्यय। ठीक है, तो आय माइनस व्यय मतलब कि 500 माइनस क्या हो जाएगा? 300। तो बचत खाता में कितना? 200 रुपया आ गया अपना लोग को। बात समझ में आया? तो आय और व्यय के अंतर को बचत कहते हैं। आय दो प्रकार के होते हैं, एक नगद आय, एक वस्तु संचय। चलो भाई, नगद एक होता है वस्तु संचय। कुल आय का एक ऐसा अंश जो किसी प्रकार की वस्तु पे खर्च नहीं होता है उसे नगद कहते हैं। मतलब 500 रुपया कमाई में 300 रुपया जो कमाई, मतलब ये हो गया आय, हो गया आपकी आय, आप इतना कमाते हो, और व्यय का मतलब हो गया आप इतना खर्च करते हो। तो आपका जो है ये दोनों को डिस्काउंट कर दिया जाए, मतलब सीधी बात समझो माइनस कर दिया जाए, तो ये जो 200 रुपया आपका आ रहा है इक्वल करने के बाद, और ये 200 रुपया आपका हो गया आय। ठीक है, क्या हो गया? आय। वो भी कैसा? नगद आय। क्या? नगद आय। ओके, चीजों को समझना मेरे बच्चे। ठीक है, अब वस्तु संचय, कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाए उसे वस्तु संचय कहते हैं। जैसे कि मान लिया जब भैया हमने एक जमीन ले लिया, जमीन ले लिया, जमीन ले लिया, ठीक है, घर ले लिया, ये सब क्या हो गया? ये वस्तु संचय हो गया। क्या हो गया? वस्तु संचय। ओके, ये हो गया वस्तु संचय। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो साख क्या है? जो अंत पॉइंट था आपका, हमने पढ़ाया आपको मुद्रा। क्या पढ़ाया? मुद्रा, बचत, बचत और साख। ये साख अब यहां से समझिएगा। साख का अर्थ होता है विश्वास। साख बोले तो विश्वास। जैसे कि बैंक में देखते हैं शाखा, शाखा रहता है ना, शाखा मतलब कृष्ण सुदामा का क्या था? शाखा था। शाखा मतलब मित्र, शाखा मतलब मित्र, और मित्र का मतलब विश्वास। लेकिन आजकल के डेट में क्या होता है? मित्र से बड़ा कोई विश्वासघात नहीं होता है। ठीक है, साख एक ऐसी विनियम कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है, उसे साख कहते हैं। एक विश्वास पे, एक तो होता है ऋणदाता, मतलब पैसा देने वाला, पैसा देने वाला, देने वाला, ठीक है, और एक दूसरा होता है ऋणी, पैसा लेने वाला, पैसा
लेने वाला या रुपया लेने वाला, ठीक है, पैसा लेने वाला। तो साख एक ऐसा विनिमय है, लेन देन है, जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। साख दो तरह का होता है, एक तो हो गया ऋणदाता, एक ऋणी। तब समझिएगा यहाँ पे साख के आधार, साख का मुख्य आधार निम्नलिखित है। चलो ये चीज समझ में आया आप लोग को। साख का अर्थ होता है विश्वास। एक मान लिया जाए कोई समय के लिए आप पैसा ले रहे हैं, एक निश्चित समय के लिए, 1 माह के लिए रुपया ले रहे हैं, ठीक है, 1 माह, तो आपको जो है ऋणदाता जो है दे दिया, ऋणदाता देने वाला दे दिया आपको, इतना दिन में रिटर्न करना। तो इसी को बोला जाता था। इसमें 2 पात्र होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, एक ऋणदाता होते, एक ऋणी होते हैं, ठीक है। आइए अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साख का जो मुख्य आधार होता है विश्वास। सबसे पहला विश्वास, चरित्र, चुकाने की क्षमता और पूंजी एवं संपत्ति और ऋणी की अवधि, ठीक है। अगर आप किसी को पैसा देना चाहते हैं, देते हैं, तो सबसे पहले देखिए कि विश्वासी कितना है। मैंने आपको बताया था कि इस अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे। विश्वासी है, चरित्र का ठीक ठाक है, काहे कि जिसका चरित्र ठीक नहीं उसका भाग्य भी ठीक नहीं, और दुर्भाग्य उसका हमेशा लगा ही रहता। इसलिए अपने चरित्र पे कभी भी आँच आने मत देना, ठीक है। चरित्र साफ होना चाहिए, चुकाने की क्षमता है कि नहीं, एबिलिटी है कि नहीं, कुछ लड़का करता है कि नहीं, ठीक है, तब पैसा दो। पूंजी और संपत्ति, उसके देखो पूंजी वगैरह है कि नहीं, उसके पास संपत्ति कोनो है कि नहीं, तब पैसा देंगे। उसके बाद ऋण की अवधि देखो, ज्यादा दिन के लिए ले रहा है तो मत दो, ठीक है, ज्यादा दिन के लिए ले रहा है तो मत दो। ओके, तो ये हो गया मुख्य आधार। अब साख पत्र, साख पत्र का मतलब हुआ उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है, और आधार पर साख या ऋण का आदान प्रदान होता है। साख पत्र ठीक मुद्रा का कार्य करता है, ठीक है, ठीक मुद्रा का ही कार्य करता है। आगे हम लोग देखते हैं साख जो पत्र होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि चेक हो गया, विनिमय बिल हो गया, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट हो गया, हुंडी हो गया, प्रतिज्ञा पत्र हो गया, यात्री चेक हो गया, पुस्तकीय साख पत्र हो गया, और साख प्रमाण पत्र हो गया, साख प्रमाण पत्र हो गया। इसमें से जो है हम सबके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, कुछ कुछ टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, या यात्री चेक हो गया, प्रतिज्ञा हो गया, ठीक है, चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, यात्री चेक हो गया आपका। और भी चीज़ें के बारे में हम ज़्यादा 8 गो नहीं करेंगे, 4 गो ही इसमें से करने वाले हैं, क्योंकि यही सब पूछा जाती, फालतू का दिले है, जिसके बारे में किताब में भी वर्णन नहीं किया गया। पहले बहुत पहले सब चीज चलता था, पहले को छोड़ दो। चेक, चेक सबसे अधिक प्रचलित साख पात्र है, और चेक एक प्रकार का निम्नलिखित आदेश है जो बैंक में रुपया जमा करने वाले अपने बैंक को देता है। उसमें लिखित रकम उससे लिखित व्यक्ति को दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम शिवम दुबे को दिए, ठीक है, शिवम दुबे जी को दिए थे 15/7/2021 को, ठीक है, 15/7/2021 को हमने शिवम दुबे को दिया था, ठीक है। आ जाओ भाई, ये जो है 15 तारीख है, और 15/07/2021 को शिवम दुबे था, जिसको हमने 20,000 ओनली, मतलब यहाँ पे लिख दिया हमने, यहाँ पे हमने लिख दिया है क्या, 20,000, ठीक है, ओनली ये दिया था 20,000 ओनली, और यहाँ पे भी लिखा जाता है 20,000, ठीक है, इतना लिख दिए, कट फुट नहीं होता है। और यहाँ पे शिवम जिसका नाम था वह मेरा ये खाता नंबर हो गया, ठीक है, ये हो गया प्रूफ। और यहाँ पे शिवम दुबे को ही दे दिया पैसा, यहाँ पे इसका सिग्नेचर कर दो, ऐसे करके जो करना है कर दो और दे दो। ये होता है चेक, इसमें लाख रुपया भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट होता है, बैंक ड्राफ्ट वह पात्र है जो एक बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य किसी बैंक के आदेश देता है कि उस पत्र में लिखी हुई रकम उसमें अंकित व्यक्ति को दे दिया जाए। बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आसानी से कम खर्च में रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट देसी या विदेशी दोनों ही प्रकार के होते हैं। ओके, ये चीजें समझ में आ गया। आगे आते हैं यात्री चेक, ट्रैवल्स चेक जो होता है, यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री चेक बैंक द्वारा जो है जारी किया गया है।
कोई भी यात्री बैंक में निश्चित रकम भर देगा, निश्चित रकम भर देने के जमा कर देने पर यात्री चेक प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक यात्री चेक पर एक निश्चित रकम छिपी रहती है और यात्री चेक किसी भी शाखा में या यात्री चेक प्रस्तुत करके मुद्रा प्राप्त कर सकता है और इस चेक पर यात्री के हस्ताक्षर या नमूने, ठीक है, हस्ताक्षर या नमूने भी अंकित रहते हैं, जिसके चलते कोई दूसरा व्यक्ति उसका उपयोग नहीं कर सकता है। ओके, आ जाओ आगे। जो है हमारा प्रतिज्ञा पत्र, प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिसरी जो होता है यह भी एक प्रकार का साख पत्र ही होता है। इस पत्र में ऋणी की मांग पर या एक निश्चित अवधि के बाद उसमें अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा किया जाता है। ठीक है, एक अंकित, मान लिया जाए यहाँ पे 40,000 है, ठीक है, 40,000 है और समय जो है 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ है। अगर इस समय एक समझो अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा किया जाता है। आधुनिक समय में साख एवं साख पत्रों का महत्व काफी बढ़ गया है कि 6 महीना तक में जो है ब्याज तोरा सहित ही रकम रिटर्न करना होगा। बात समझ में आया? चारों प्रतिज्ञा तक बता ही दिए, बोलो हाँ कि ना। आ जाओ भाई, आप लोग का जो है ये खत्म हो गया। आप लोग का जो है इसमें से जो है आप लोग ज़्यादा प्रश्न क्या बताइएगा, हमको लिख के होमवर्क करके आइएगा। अरे भैया कहाँ है क्वेश्चन? बचत किसे कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? वसत किसे कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? साख क्या है? ठीक है, एटीएम का पूरा नाम, एटीएम का पूरा नाम लिखें, ये तो हो गया आपका। मैंने जो दिया प्रश्न वो हो गया आपका। आपको एक और देते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों के लिए, प्यारे बच्चों के लिए, और जो प्यारे बच्चों के लिए देते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चा पार्टी, ये कर लेना। ठीक है, पाठ पुस्तक का सभी प्रश्न बनाना है, बना लेना है। ठीक है, ये काम बहुत कम बच्चे करेंगे, हमको पता है। ये काम जो है बहुत कम बच्चे वो करेंगे और जो करेंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होता है। ओके, आ जाओ भाई, यहाँ तक आप लोग ने देखा। आप लोग का जो ये अध्याय हुआ एकदम ज़बरदस्त तरीका से हमने समाप्त कर दिया कम समय में। 1 घंटे 30 मिनट मतलब 1.5 घंटे की वीडियो में ये पूरे अध्याय को हमने कंप्लीट कर लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। बाकी कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा, और कहाँ सी वीडियो देख रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए इतना बड़ा धन्यवाद देते हैं और बाय बाय, जय हिंद जय भारत।